उठो नारायण, बैठो नारायण, चलो चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तुम सींचो नारायण, मैं काटूं तुम उठाओ नारायण। मैं पीसूं तुम छान नारायण, मैं पोऊं तुम खाओ नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो रे देवा पियो पानी। उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। जागो जागो विष्णु देवा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय हो, तुलसी माता की जय हो अवश्य लिखना। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि के राज्य से चातुर्मास का विश्राम पूरा करके बैकुंठ लौटे थे और साथ ही इस दिन तुलसी के साथ विवाह का पर्व भी संपन्न होता है। इसीलिए यह एकादशी बहुत ही शुभ और खास मानी जाती है। तो आज अपने सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, आज मैं तुम्हें सब पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक सुनना। मैं तुम्हें नारद और पितामह के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने पितामह से पूछा कि हे पितामह, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपया करके यह सब विधान मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो पितामह ने कहा कि हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। तो यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे पितामह, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरा दिन उपवास करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, सारा मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तो पितामह बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार प्रबोधनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितर विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद पुत्र, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि का जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी ज्यादा होता है। सभी तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण भूमि दान का फल प्रबोधनी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है।
इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना ज्यादा होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करता है, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रभु दान से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो पितामह की बात सुनकर नारद जी बोले कि हे पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझे यह भी विस्तार पूर्वक समझाइए। तो नारद जी की बात सुनकर पितामह बोले कि हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसीलिए आप मेरी रक्षा करें और मेरे मनोरथ पूर्ण करें। मेरा व्रत अच्छे से संपन्न हो, यह आशीर्वाद भी आप मुझे दें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत शुरू करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक माह में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। और कार्तिक के महीने में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान जी का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महीने में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या स्पर्श करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं या तुलसी रोपण करते हैं अथवा तुलसी की सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है, उसके कुल में जो पैदा होते हैं, वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कंदम पुष्प से पूजन करते हैं, वह यमराज के कष्टों को नहीं पाता। सभी कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु कंदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका पूजन कंदम पुष्प से किया जाए तो इससे उत्तम बात और कोई नहीं होती। जो गुलाब के फूल से भगवान का पूजन करते हैं, वे निश्चित ही मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान जी का पूजन करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दुर्वा दल से पूजन करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना ज्यादा फल पाते हैं। जो भगवान का शमी पत्थर से पूजन करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सोने का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण के कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान जी का पूजन करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करते हुए प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए।
स्नान करने के बाद में भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा देकर आदर सहित प्रसन्नचित मन से उन्हें विदा करना चाहिए। यह सब कुछ करने के बाद में गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा रखते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्न में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित सैया का दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें सोने सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में खड़ाऊ धारण नहीं करते हैं उन्हें खड़ाऊ दान करने चाहिए। जो इस माह में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। और जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन देव मंदिर में दीपक जलाते हैं उन्हें सोने या तांबे के दीपक को घी तथा बाती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मासीय व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा शुरू कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस महात्म्य को अवश्य सुनना चाहिए। अब दूसरी कहानी अपने सुनेंगे राजा अम्बरीश की। इस कथा को एकादशी के हर व्रत में हमें अवश्य सुननी चाहिए और कार्तिक मास में वैसे भी राजा अम्बरीश की कथा सुनने का विधान है, क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें स्वपन तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन का सुख होता है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा को सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सारे कर्म, यज्ञ, पुरुष, इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्होंने सर्व आत्मा एवं सर्व समझकर समर्पित कर दिए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत ही सम्मान करती थी। कभी तो वे बड़े प्रेम भाव से सुना करती थी और कभी उसका गान किया करती थी। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला था। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन करवाकर उन लोगों के घर 7 करोड़ गौवें सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर
अपने व्रत के पारण की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। तो राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए। आसन देकर उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। तो दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि मैं आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर आ रहा हूँ, बाद में ही भोजन करूँगा। ऐसा कहकर वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी तिथि केवल घड़ी भर की शेष रह गई तो धर्मात्मा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा कोई उपाय मुझे तुम बताओ। इस तरह राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श किया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, इसीलिए इस समय केवल आप जल से ही पारण करना। तो ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए द्वादशी के रहते जल ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि यमुना तट से लौट आए थे और इस प्रकार राजा अम्बरीश को जल पीता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उस समय दुर्वासा ऋषि बहुत भूखे थे। वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और अत्यधिक क्रोध में हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा कि अरे इसे देखो, ये कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छूती भी नहीं है और यह अपने आप को समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसके घर अतिथि होकर आया था, किंतु फिर भी इसने मुझे बिना खिलाए स्वयं भोजन कर लिया। ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं हो सकता जो अतिथि को भोजन करवाने से पहले स्वयं भोजन कर ले। हे अम्बरीश, तूने इस तरह से मेरा अपमान किया है, इस अपमान का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो क्रोध से लाल हो उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर फेंक दी। तो उस जटा के एक बाल से कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे ही आग क्रोध से घुराते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और वह चक्कर मेरी तरफ आ रहा है, तो वे अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्कर तो मेरे पीछे ही लग गया है। तब दुर्वासा ऋषि जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग लोक तक गए। परंतु जहाँ जहाँ वो गए वह चक्कर उनके पीछे पीछे वहाँ लगा रहा। लेकिन दुर्वासा ऋषि को अपना कोई रक्षक नहीं मिला, तो वो और ही डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप स्वयं वो हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्कर से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी ने कहा, दुर्वासी, जिनसे पैदा हुए अनेक ब्रह्मांडों में हमारे जैसों हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असंभव है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। तो निराश होकर दुर्वासा ऋषि श्री हरि भगवान के परम धाम बैकुंठ की तरफ बढ़ और पीछे पीछे उनके चक्कर लगा हुआ था। दुर्वासा ऋषि तो भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े
और उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपमान किया है। प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राणी, धन, इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए, तो उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे ले सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उन्हीं से क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। तो श्री हरि के वचन सुनते ही दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव फिर भागे। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश वहीं पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऋषि दुर्वासा को देखा तो कहा कि ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो महर्षि दुर्वासा ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हैं, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल है। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वो मुझसे प्रसन्न है, तो दुर्वासा जी की हृदय की सारी जलन समाप्त हो जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हुए और उनका चित्त स्वस्थ हुआ, तो वे राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। हे राजन, मैंने आपका अपमान करके अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने अपने अपमान को भुलाकर मेरी रक्षा की है, क्योंकि जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर ऋषि दुर्वासा भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। तो 1 साल तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। पूरे 1 साल तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। वे दुर्वासा ऋषि के लौटने की राह देख रहे थे। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो उन्हें प्रसन्न होकर विधि पूर्वक भोजन करवाया और दुर्वासा ऋषि ने भी बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और ढेरों आशीर्वाद देते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया और कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, जिस प्रकार आपने राजा अम्बरीश की रक्षा की, उसी तरह हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले की दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो अब अपने सुनेंगे कार्तिक मास का महात्म्य। जब कार्तिक मास की हम एकादशी का व्रत रखते हैं, चाहे शुक्ल एकादशी हो या फिर कृष्ण पक्ष की एकादशी हो,
हमें कार्तिक मास का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी के दिन सुनने से हमें पूरे माह का फल प्राप्त होता है। अतः इस एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में और मित्रगणों में शेयर भी करना और हर कहानी के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो श्री विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। नेमि सारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के जाने के बाद में सत्यभामा प्रसन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर पर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी को भी ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा देने पर सत्यभामा पूछने लगती है कि आप मुझे कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। इस महात्म्य को सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे कभी विमुख ना हो। तो सूत जी आगे कहते हैं कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे लेकर गए और वहां जाकर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया और वहां जाकर कल्प वृक्ष मांगा तो इंद्र ने मना कर दिया। इंद्र द्वारा मना करने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम युद्ध हुआ और गौलोक में भी गरुड़ गौओं से युद्ध करने लगे। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। तो गरुड़ के पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। तो हे प्रिय, इन 3 चीजों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं और मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनना। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक एक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया।
उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला, लेकिन वो तो धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। और उधर गुणवती को जब पता चला कि एक राक्षस ने उसके पिता एवं पति दोनों को मार दिया है, तो वह विलाप करने लगी और कहने लगी कि हे नाथ, हे पिताश्री, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूंगी? मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर तक वह बेहोशी की हालत में पड़ी रही। जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय तक वो वैसे ही रही, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में जब उसने अपने आप को संभाला तो उसे ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिनसे उनको गति की प्राप्ति हो। तो गुणवती ने उनकी गति करवाने के लिए अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उसे जो धन प्राप्त हुआ उसे अपने पिता का और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। उसके बाद में उसी नगर में रहते हुए वो 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास और पूजा पाठ किए। इसीलिए हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत और पूजा पाठ करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब इस तरह का महात्म्य गुणवती ने सुना तो वो भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और कार्तिक स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक बार उसे बहुत ही तेज बुखार आ गया और वह बिल्कुल कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। फिर भी उसने गंगा जी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर जैसे ही वो गंगा तट पर आई तो उसकी मृत्यु हो गई। तब मेरे यानी कि भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। उसके पश्चात ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इसी पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव थे। तुम्हारे पिता पुनर्जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय स्त्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने जो दीप दान किया था, उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है।
तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत ही थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तो ये था कार्तिक मास का महात्म्य। अब सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था। गांव की सारी महिलाएं तुलसी सींचने जाया करती थी। तो एक बूढ़ी माई भी तुलसी माता को जल सींचने जाती। जब सारी स्त्रियां तुलसी में जल डालकर वापिस आ जाती, तब तक वह बुढ़िया वहीं पर बैठी रहती और उनके आने के बाद में तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, मैं बिड़लो सींचू तेरो, तुम कर निधार मेरो। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा रास दे, दाल दे भात दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। बस उसका तो यह रोजाना का नियम था। वो रोजाना जाती और तुलसी माता से एक ही बात कहती। जब तुलसी माता उसकी यह बात सुनती तो यह सुन सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। तो तुलसी माता ने कहा कि मुझ में जल सींचने के लिए बहुत सारी महिलाएं आती हैं। उन्हीं के साथ एक बूढ़ी माई भी आती है। वो यहाँ पर आकर बैठ जाती है। जब सारी महिलाएं अपने घर को चली जाती हैं, तो मुझसे वो ये बात कहती है। यह कहकर उसने बुढ़िया की सारी बात बताई और कहा कि मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊं। तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत किया करो। इस तरह समय बीतता गया और जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो उस दिन वो बुढ़िया तो मर गई। सारे लोग आ गए। जब बुढ़िया को उठाकर लेकर जाने लगे तो वो बुढ़िया तो किसी से उठाई नहीं जा रही थी। उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा भार हो गया था। तो सारे लोग कहने लगे कि आज इसे क्या हो गया है, यह बुढ़िया इतनी भारी कैसी हो गई है। ये तो इतनी भगवान की पक्की भगत थी, दान धर्म भी बहुत करती थी। तो ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसकी वजह से आज ये किसी से नहीं उठाई जा रही। तब भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और बोले कि आप मुझे कहें तो क्या मैं उठा के देखूं। तो सारे गांव वाले हंसने लगे कि जब हम सारे लोगों से ये बुढ़िया नहीं उठाई जा रही तो आप अकेले और ऊपर से बूढ़े हैं, कैसे उठाएंगे। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि देखने में क्या जाता है, इन्हें जाने दो। तो ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण भगवान आगे बढ़े और बुढ़िया के पास जाकर कान में बोलने लगे कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। तो यह सुना तो बुढ़िया माई तो हल्की हो गई और भगवान जी ने जट से कंधे पर उठाया और चल दिए। सारे गांव वाले बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। जिस बुढ़िया को पूरे गांव वाले नहीं उठा सके, उस बूढ़े ब्राह्मण ने अकेले ही उठा लिया। तो वो तो सोचते ही रह गए। तो इस तरह कार्तिक में तुलसी पूजन से बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। कहा जाता है कि कार्तिक माह में अगर हम सूर्योदय से पहले स्नान करके तुलसी में जल सींचते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूरी होती है, क्योंकि इस महीने में श्री हरि विष्णु 4 महीने की नींद से जागते हैं। कहते हैं कि 4 महीने से सोए हुए श्री हरि विष्णु भगवान जब जागते हैं तो पहली पुकार तुलसी माता की सुनते हैं।
अगर तुलसी माता हमसे प्रसन्न है तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण की वैसी सबकी करना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर वर्त कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने झुककर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबाई। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, टीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई वर्त कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर वर्त कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। और कहानी सुनने के बाद में ऐसे कहना चाहिए कि हे भगवान, लप्सी को लप्सी का फल मिले, तपसी को तपसी का फल मिले और हमारी कहानी का फल हमें मिले। तो ये थी देव उठनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।